चला, अब देखो ये नया प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स 3 लाख, फ्रेश इशू किया है 2 लाख का, तुम्हारे पास P&L है 1,90,000, शेयर प्रीमियम अकाउंट है 20,000। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको पूछा क्या है, रिडम्पशन मेड एट 10% प्रीमियम। अब देखो 3 लाख का 10% 30,000 आएगा। ओके, अब अपने पास प्रीमियम है सिर्फ 20,000, प्रीमियम अपने पास सिर्फ 20,000 है ना, तो इसका मतलब ऐसा कुछ तो भी पोर्शन अपने को P&L से निकालना पड़ेगा। वो क्या है वो अपना आगे जब सॉल्व करेंगे तब चलेंगे। अब उन्होंने क्या बोला है कि एंड इशू बोनस शेयर 50,000, यानी जब हम CRR निकालेंगे तब का आगे का ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ से अपन टफ की तरफ जा रहे हैं। देखो ये मैं पहले वर्किंग बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको लिख लेना, फिर अपन आज जनरल एंट्री करेंगे। देखो सबसे पहले अपन समरी बनाएंगे। समरी क्या बोलती है, समरी बोलती है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, यानी कैपिटल है तुम्हारे पास में 3 लाख रुपए है, डन। हाँ, फ्रेश इशू कितना है, फ्रेश इशू तुम्हारे पास है 2 लाख, 2 लाख। ओके, यानी आप जो कर रहे हैं उसमें से आपको और 1 लाख रुपया चाहिए, और वो आप निकालेंगे कहाँ से, P&L से। अगेन आई रिपीट, 3 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, 2 लाख का फ्रेश इशू दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर P&L से निकालेंगे। अब P&L अपने पास इनफ है क्या, हाँ इनफ है, 1,90,000 है, उसमें से 1 लाख निकल गया। ये अपना वर्किंग नोट नंबर 1 हो गई। ओके, इसको स्टार मार्क कर दो, W1 लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम आपको देना है, रिडम्पशन प्रीमियम आपको देना है 3 लाख का 10%, यानी 30,000। ओके, तो सबसे पहले अपने के पास क्या रूल है कि आपके पास यदि ओल्ड प्रीमियम अकाउंट होगा तो उसका यूज करो। तो ओल्ड प्रीमियम है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड प्रीमियम अकाउंट। ओल्ड प्रीमियम अकाउंट है आपके पास 20,000। ओके, यानी जो जितने कम पड़ रहे हैं उतने अपन P&L में से निकालेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गई। क्लियर, ये जो पार्ट है इसके 2 पार्ट कर दिए अपन ने। क्लियर, कल जो लिया था वो खाली फ्रेश इशू वाला लिया था, और मेरे ख्याल से P&L अकाउंट इनफ था उसमें। अब ये थोड़ा सा नया है। क्लियर, ये तो अपने को पता है, ये नया है, नया है। यह 30,000 रुपयाचा आपल्याला प्रीमियम द्यायचं, 20,000 ऑलरेडी आहे, 10,000 रुपये आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधनं काढू। ही आपली समरी झाली। ठीक आहे, क्लिअर। आता याच्यानंतर आपण जनरल एंट्री करू। क्लिअर, तुम्हाला जर असं वाटत असेल तर आपण इथून बोनस शेअर्स पण कॅल्क्युलेट करू शकतो, पण ठीक आहे ते आपण जनरल एंट्रीमध्ये घेऊन म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल ते। हां ठीक है, तुम्ही हे एवढं लिहून घ्या, इथं आप निकाल लो उसको। हाँ, आता जैसे ये बोल रही कि 1 लाख रुपए का क्या करने का, तो ये 1 लाख रुपये अपन का ट्रांसफ़र करेंगे CRR में। ठीक है, तो CRR इज़ यूज फॉर द बोनस शेयर्स। तो ये आपके पास CRR कितना है, इसको वर्किंग नंबर नोट नंबर 3 डाल दो। CRR है आपके पास में 1 लाख रुपए का। ओके, और ये बोनस शेयर दिया आपको 50,000, तो 1 लाख में से 50,000 आराम से जाते करके, इसमें से बोनस यूज करो 50,000। ओके, यानी बचा हुआ बैलेंस जो रहेगा तुम्हारा CRR। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, वो भी लिख लो, तब तक मैं आगे चलता हूँ, जनरल एंट्री की प्रिपरेशन करते हैं। लिख लो, अरे लिहून घ्या, गप्पाड्या सोडू नका।
ओके, आता सगळ्यात पहिली एंट्री कोणती येईल? बँक अकाउंट डेबिटेड, बँक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, नाही सॉरी किती आहे फ्रेश इश्यू? 2 लाख ना, 2 लाख, 2 लाख टू इक्विटी कॅपिटल डायरेक्ट, टू इक्विटी कॅपिटल 2 लाख, being fresh issue made, being fresh issue made for redemption of preferential share। हाँ, फिर अपना ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? P&L अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड टू CRR, CRR अपन कितना चाहिए P&L में से? 1 लाख, 1 लाख, ओके। बीइंग P&L यूज फॉर रिडम्पशन, ओके, ये रिडम्पशन है, हाँ शॉर्टकट में लिखा, क्लियर। फिर अपन ने क्या किया? अपने को प्रीमियम चाहिए, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 20,000, और कहाँ से पैसा लिया? अपन ने लिया पैसा P&L से, P&L अकाउंट डेबिटेड 10,000, ओके, टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर प्रीमियम, यह आया तुम्हारा 30,000, ओके, क्लियर। बीइंग प्रीमियम प्रीमा एंड P&L यूज फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन, ओके, क्लियर। अब ये जो एंट्री है, ये एंट्री इसकी कर लेंगे, तुम्हारा CRR कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री CRR के थ्रू करना है आपको, हाँ। तो CRR अकाउंट डेबिटेड, CRR अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू बोनस शेयर, बीइंग बोनस, being CRR use for issue of बोनस शेयर, समझ गए? CRR क्यों? तो CRR कैपिटल प्रॉफिट है, बोनस शेयर भी कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल बराबर हो गया। P&L और बोनस शेयर कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए रेवेन्यू अकाउंट। अपने को कैपिटल के लिए कैपिटल ही चाहिए, ठीक है। अब अपनी फिर से वही 2 ही एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, आई थिंक सो 3 लाख ना, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड DR 30,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट 3,30,000, नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर ड्यू एट प्रीमियम, हाँ। और आखिरी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट, that is 3,30,000, 3,30,000 being amount paid to shareholder। समझ गया? क्लियर। ये एंट्री अब नहीं है, ये एंट्री भी नहीं है, और ये नहीं है, ये 2 नहीं है, बाकी की पुरानी, ठीक है।